रात को कभी आसमान देखकर सोचा है कि ये सब कहां से आया? हमारा यूनिवर्स कैसे बना? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और रहस्यमय भी है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक वैज्ञानिक और दार्शनिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। आज सबसे ज्यादा मानी जाने वाली व्याख्या है बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे विकसित हुआ। इस थ्योरी का कहना है कि यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ और अरबों सालों तक फैलता रहा, और आज जो हम देखते हैं वो बना। यह एक अद्भुत और विशाल प्रक्रिया थी। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बहुत सारे प्रमाणों पर आधारित है। यह बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्ट होता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, गैलेक्सीज की गति और यूनिवर्स के विस्तार के प्रमाण इस थ्योरी को मजबूत बनाते हैं। इस थ्योरी को समझने से हमें अंतरिक्ष की विशालता, तारों और गैलेक्सीज के निर्माण और हमारे अस्तित्व को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी बताता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में कहां खड़े हैं। यह एक तरह से हर चीज की शुरुआत की यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों के जवाब खोजने में मदद करती है और हमें यह समझने में सहायता करती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। कल्पना करो कि पूरे यूनिवर्स की हर चीज एक छोटे से बिंदु में समा गई है, एक एटम से भी छोटा। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे नेकेड आई से देख पाना असंभव था। यह बिंदु अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इसकी गर्मी और घनत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले यह बिंदु तेजी से फैलने लगा। इस फैलाव की गति इतनी तेज थी कि इसे समझ पाना भी कठिन है। इस विस्तार को ही हम बिग बैंग कहते हैं। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने यूनिवर्स के हर कोने को प्रभावित किया। यह किसी बॉम्ब के फटने जैसे ट्रेडिशनल एक्सप्लोजन की तरह नहीं था। यह एक अनोखा और विशाल विस्तार था। इसके बजाय यह खुद स्पेस का तेजी से फैलाव था। स्पेस और टाइम दोनों ही इस घटना के साथ फैलने लगे। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं। यह एनालॉजी हमें समझने में मदद करती है कि यूनिवर्स कैसे फैल रहा है। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में गैलेक्सीज और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, वस्तुओं के बीच की जगह बढ़ती गई, जिससे यूनिवर्स ठंडा और कम घना होता गया। यह ठंडा होना और घनत्व का कम होना यूनिवर्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। बहुत सारे एविडेंस हैं जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। यह थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही डेंस और हॉट स्टेट से शुरू हुआ था और तब से लगातार एक्सपैंड हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक है दूर की गैलेक्सीज से आने वाले प्रकाश का रेड शिफ्ट। यह फिनोमेनन हमें बताता है कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। एम्बुलेंस सायरन की आवाज की कल्पना करो। जब एम्बुलेंस हमारे पास आती है तो उसकी सायरन की पिच हाई होती है। जैसे जैसे एम्बुलेंस दूर जाती है, सायरन की पिच कम होती जाती है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह हमसे दूर जाने वाली गैलेक्सीज से प्रकाश की तरंगें फैलती हैं और अधिक लाल दिखाई देती हैं। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। यह हमें बताता है कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि ज्यादातर गैलेक्सीज से आने वाला प्रकाश रेड शिफ्टेड है, जिसका अर्थ है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। यह ऑब्जर्वेशन बिग बैंग थ्योरी को मजबूत करता है। यह इस विचार का समर्थन करता है कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। एक और सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे CMBR भी कहते हैं।
जो बिग बैंग के बाद की एक हल्की सी चमक है। यह रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में समान रूप से फैली हुई है और यह भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि यूनिवर्स एक हॉट और डेंस स्टेट से शुरू हुआ था। कल्पना करो कि आप किशमिश वाली ब्रेड बना रहे हैं। जैसे जैसे आटा फूलता है, किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती है। यह इस बात से मिलता जुलता है कि कैसे फैलते हुए यूनिवर्स में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आटा खुद स्पेस को दर्शाता है और किशमिश गैलेक्सीज को दर्शाती है। गैलेक्सीज के बीच की जगह लगातार बेरहत रही है, जिससे वे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी फैल रही है या कि आप लंबे होते जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण छोटे पैमाने पर वस्तुओं को एक साथ रखता है। यूनिवर्स का विस्तार केवल विशाल कॉस्मिक डिस्टेंसेस पर ही देखा जा सकता है। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। यह एलिमेंट्री पार्टिकल्स के विशाल कॉस्मिक सूप की तरह था। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, ये कण पहले परमाणुओं का निर्माण करने के लिए आपस में जुड़ने लगे। सबसे पहले बनने वाले तत्व सबसे सरल थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये तत्व आज भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समय के साथ ये तत्व गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ आते गए और स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण किया। वो बेहतर थे। हालांकि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन अभी भी कुछ रहस्य हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर बिग बैंग शुरू क्यों हुआ? बिग बैंग से पहले क्या था? एक और रहस्य है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये रहस्यमय पदार्थ हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हम इन्हें सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं। हम केवल उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को ही देख सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इन रहस्यों को समझने और प्रारंभिक यूनिवर्स के रहस्यों को जानने के लिए काम कर रहे हैं। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि परमाणु बनने लगे। इससे प्रकाश का एक विस्फोट हुआ जो तब से पूरे यूनिवर्स में यात्रा कर रहा है। यह प्रकाश, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है, बिग बैंग के बाद की एक हल्की सी चमक की तरह है। इस रेडिएशन का पता पहली बार 1964 में चला था और इसने बिग बैंग थ्योरी के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए। यह यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर की तरह है जो हमें दिखाती है कि अपने शुरुआती चरणों में यह कैसा दिखता था। यूनिवर्स का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा या यह अंततः सिकुड़ जाएगा? इसका उत्तर विस्तार के आउटवर्ड फोर्स और गुरुत्वाकर्षण के इनवर्ड पुल के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। यदि विस्तार जारी रहता है तो समय के साथ यूनिवर्स ठंडा और गहरा होता जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है तो यूनिवर्स खुद में ही ढह सकता है, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। वैज्ञानिक अभी भी यूनिवर्स के विस्तार और डार्क एनर्जी की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसके अंतिम भाग्य का पता लगाया जा सके। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के परमाणु उन तारों के हृदय में बने थे जो अरबों साल पहले थे और अब नहीं रहे। हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। बिग बैंग को समझने से हमें एक दृष्टिकोण मिलता है। यह हमें यूनिवर्स की विशालता और उस अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाता है जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में और खोज करते रहने और कभी भी सवाल पूछना बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करता है।